कि डीपफेक एक इस तरह का मीडिया है जो कि डिजिटली बनाया जाता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ये बहुत आज के डिजिटल एज में बहुत मुश्किल है कि एक आदमी और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कंसाइज करके रखे, अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को पब्लिश ना करे, पब्लिक कोई स्ट्रेंजर को अपने अकाउंट पे ऐड ना करे। इफ़ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप रैंडमली लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस को लाइक कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको भी देख रहे हैं और वो तुरंत आपको एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो डोंट ऐड स्ट्रेंजर्स, क्योंकि आप उसे अपनी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ के अंदर एक्सेस दे रहे हैं। पहली बात, इमेजेस को एक्सेस दे रहे हैं, वीडियोस को एक्सेस दे रहे हैं। और अगर आपने बिना ना जाने या बिना सोचे समझे एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो डाल रखा है तो आपने उनको एक्सेस दिया है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसे अपनी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ के अंदर एक्सेस दे रहे हैं। पहली बात, इमेजेस को एक्सेस दे रहे हैं, वीडियोस को एक्सेस दे रहे हैं। और अगर आपने बिना ना जाने या बिना सोचे समझे एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो डाल रखा है तो आपने उनको एक्सेस दिया है। एग्जैक्टली। हाल ही में चुनावों के दौरान ही 2 वीडियोस ऐसी आई, आमिर खान और फिर रणवीर सिंह की, जिसमें वो बातें कर रहे थे एक पार्टी के विरोध में, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में वो कई बातें करते दिखे, जिन वीडियोस ने खलबली मचा दी। अभी आलिया भट्ट की एक वीडियो आई है, कटरीना कैफ, काजोल, उससे पहले रश्मिका मंदाना। इंटरनेशनली भी अगर आप बात करें तो सेलिब्रिटीज़ की डीप फेक वीडियो सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये चिंता का विषय इसलिए हो गई है क्योंकि जिस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर अशांति फैलाने के लिए या फिर बहुत ऑब्सीन तरीके से उनकी तस्वीरों को, उनके वीडियोस को प्रोपोगेट किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल ये लाता है कि अगर हम अपने देश की बात करें, जहां अप्रॉक्स 900 मिलियन यूजर्स हैं जिनकी रीच एक्सेस है इंटरनेट की, अमूमन 3 घंटे एक भारतीय जो है वो इंटरनेट पर बिता रहा है। ऐसे में अगर मिसयूज़ होता है आपकी इंफॉर्मेशन का जो सोशल मीडिया पर है, तो उसका तोड़ क्या है, कैसे आपको पता चलेगा? आपके डीप फेक वीडियोस से जुड़े तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ है नम्रता जी। नम्रता, आपका स्वागत है। और नम्रता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली डीप फेक वीडियोस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं और इससे जुड़े और तमाम सवाल जो हैं। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए रीमा। डेफिनेटली ये एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहूँगी लोगों के लिए कि ये एक्चुअल में होता क्या है। और ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर क्योंकि नम्रता आपने ये बात इसलिए बहुत मुफीद कही है क्योंकि अगर आप ये समझे कि ज़्यादातर संख्या रूरल इंडिया में या रूरल एरियाज़ में ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल वेल वर्स्ड नहीं है टेक्निकल टर्म से, ऐसे में उनको ये बहुत समझाना आसान तरीके से ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो ये समझिए आप नम्रता से। ऑलराइट, तो पहले कि मैं इसको बहुत लेमन बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ कि डीपफेक एक इस तरह का मीडिया है जो कि डिजिटली बनाया जाता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत टफ है समझने के लिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो टेक्निक्स है क्या। तो 2014 में इयान गुडफेलो करके उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया था जिसको कहते हैं गैन्स, विच इज़ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। गैन्स बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि आप जब आप छोटे थे या बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले, हमारे न्यूज़पेपर में या बुक्स में एक 2 टाइप के फ़ोटोज़ आते थे, 2 टाइप के चित्र आते थे जिसके अंदर आपको ये ढूंढना होता था कि किसके अंदर क्या गलत है। एक चित्र सही होती थी बिल्कुल, और दूसरी चित्र में देखा जाता था कि इसमें क्या गलत है, आप कमियां ढूंढते थे। तो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, 2 प्रोग्राम्स चलते हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। तो जनरेटर क्या करता है, नए नए इमेजेस ढूंढता है, न्यू इमेजेस, कि आपने इनपुट दिया कि मैं इस तरह का चित्र देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने उसको एक इनपुट दिया, वो नए नए इमेजेस ढूंढता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या कहता है, वो रियल सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसी व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रू रियल सोर्सेस, तो वो उसको कलेक्ट करता जाता है। नाउ जनरेटर हैज़ फॉर्म्ड सम इमेज, उसने एक इमेज बनाई, डिस्क्रिमिनेटर जाके उसे चेक करता है, चैलेंज करता है, बोलता है कि नहीं ये गलत है, तो उसको एक फीडबैक मिलता है, उसे ये लगता है कि नहीं ये गलत है, तो वो वापस उसे क्रिएट करता है, फिर वो बताता है नहीं गलत है। ये तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक एकदम असली
इमेज ना सामने आ जाए या असली वीडियो सामने ना आ जाए। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है। अब आप सोचिए, जब इस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो ये इस प्रकार का जो वीडियो रेंडर होके आता है या जो इमेज रेंडर होके आ जाती है, उसमें ये नुक्स निकाल पाना या ये खामी निकाल पाना कि ये नकली है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये डीप फेक कहलाता है। अब इससे जुड़े बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है बहुत ही सही, बहुत सहज तरीके से आपको, बहुत आसान भाषा में आपको नम्रता ने ये बता दिया है कि डीप फेक वीडियो होता क्या है, डीप फेक वीडियो का जनरेशन कैसे होता है, कैसे एक डीप फेक वीडियो जो है एग्जैक्टली वो बनती है, और उसके अंदर से किसी भी तरीके से एक आम आदमी के लिए ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल है कि भाई ये जो वीडियो है ये नकली वीडियो है, ये किसी की डीप फेक वीडियोस है। अब सवाल ये उठता है कि ये डीप फेक वीडियोस जो हैं, मान लीजिए अब डीप फेक वीडियो बना दी गई हैं, अब अगर हमारी, आपकी, हम सबकी ही वीडियोस जो है नम्रता इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, इमेजेस हैं पूरी दुनिया में सब लोगों की, कैसे ये पिक करके कैसे एक्सेस कोई इस तरीके से कर सकता है, और क्या रैंडमली कोई कहीं किसी की भी वीडियो और वो उठा करके उसको डीफेक किया जा सकता है? हाउ इट इज डन, बिकॉज दैट मींस तो एंटायर सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद पीपल्स प्राइवेट वीडियोस, इमेजेस, एवरीथिंग। बहुत ही बेहतरीन बात बोली है आपने। ये मैं इसका जवाब आपको अलग अलग स्तर पे देना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत तरीके से लोगों को इफेक्ट करता है। पहली बात तो ये है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक व्यक्तिगत स्तर पे क्या करें कि ये बने ही ना। ये बहुत आज के डिजिटल एज में बहुत मुश्किल है कि एक आदमी और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कंसाइज करके रखे, अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को पब्लिश ना करे, पब्लिक कोई स्ट्रेंजर को अपने अकाउंट पे ऐड ना करे। इफ़ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आप रैंडमली लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस को लाइक कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको भी देख रहे हैं और वो तुरंत आपको एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो डोंट ऐड स्ट्रेंजर्स। आप इस पैटर्न को समझिए, जब आप किसी को देख रहे हैं और उसी वक्त आपको कोई रिक्वेस्ट आती है किसी स्ट्रेंजर की, तो आप उस चीज़ को समझिए कि आप उसे तुरंत ऐड ना करें, क्योंकि आप उसे अपनी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ के अंदर एक्सेस दे रहे हैं। पहली बात, इमेजेस को एक्सेस दे रहे हैं, वीडियोज़ को एक्सेस दे रहे हैं। और अगर आपने बिना ना जाने या बिना सोचे समझे एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो डाल रखा है, तो आपने उनको एक्सेस दिया है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और इतने टूल्स, AI ड्रिवन टूल्स इतने मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं सभी लोगों के लिए, इवन क्रिमिनल के लिए भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने अकाउंट पे एक्सेस करें, अपने अकाउंट को डेली लाइफ में यूज़ करें। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल लोगों के लिए, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं 3 लेवल पे क्या है वो। सबसे पहला, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि फ्रॉम 2019 टिल टुडे देयर इज अ 99% स्पाइक इन डीप फेक वीडियोस। ओह माय गॉड, दैट्स सो वरीसम। 99% स्पाइक, व्हिच इज लाइक almost 100%, almost 100%, my god, you're there। और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत लेवल पे इसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नॉन कंसेंशुअल वीडियोस, मतलब किसी को पर्सनेट कर दिया गया है आपका कंसेंसस लिए बगैर। आपकी कोई अथॉरिटी आप होल्ड नहीं करते उस वीडियो को बनाने का। हैकिंग योर आइडेंटिटी, यस, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। सेकंड आते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जैसे कि आपने बात की आलिया भट्ट का वीडियो, एक और रश्मिका मंदाना का वीडियो। यस, एंड रिसेंटली आप कह सकते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए जो रणवीर सिंह का वीडियो, हाँ, और आमिर खान का वीडियो, दे आर टॉकिंग एंटी PM, I mean, exactly, that was very strange. Exactly, that's very strange. That's the keyword, very strange. तो इस पे हम आएंगे, आपके इस वर्ड पे, स्ट्रेंज कीवर्ड पे। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े लेवल पे, जब एंटरटेनमेंट फील्ड के लोगों को, क्योंकि उनका इमेज is out there on digital media in a very high resolution, आप उसे रोक नहीं सकते because they are from that world. Exactly. तो ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिटी लेवल पे
ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, कितने ज़्यादा डेल्यूजन्स और कितना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कितनी उलझनें बढ़ाएगा, कितनी असुरक्षा का कारण बन सकता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, जैसे कि इलेक्शंस में इंटरफेरेंस दिखा सकता है, ये सब तरह के डीप फेक वीडियोज़ जो आ रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और दूसरी एक्ट्रेस के बारे में, वहाँ पे क्या होता है कि ये उनकी खुद की प्राइवेसी का ब्रीच है, उनके खुद के राइट्स का ब्रीच है, तो इट इज़ अफेक्टिंग देम प्लस द कम्युनिटी, सो इट्स अ इम्पैक्ट ऑन हायर स्केल। तीसरा स्तर है जहाँ पे जनरल जनता जो कि अवेयरनेस के पार्ट से जुड़ी होती है, वहाँ पे क्योंकि बिल्कुल लोअर लेवल पे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि कौन आपसे क्यों कोई वीडियो देके या किसी चीज़ का प्रूफ बना के आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है उस लेवल पे, तो वो उस लेवल पे इस चीज़ का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एंड देयर हैव बीन सो मेनी केसेस लाइक दिस। आप सही कह रही हैं कि वो तबका जहाँ पर ना अवेयरनेस है ना इस चीज़ से जुड़ा कोई नॉलेज है, वो आसानी से ऐसी वीडियोस, अगर नकली वीडियो से भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है वो उससे भी डर जाते हैं। दे डोंट इवन वांट टू रीच टू द अथॉरिटीज। वो उसी में इतना डर जाते हैं डिफेम होने के डर से कि उन्हें लगता है कि भले ये सच नहीं है बट आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। दैट्स ट्रू। और जो आपने बात बोली स्ट्रेंज, मैंने कहा था कि स्ट्रेंज कीवर्ड पे हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको ये महसूस हो कोई वीडियो देखे कि ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, या ऐसी है कि कभी उस व्यक्ति को इस तरह के रूप में आप देख ही नहीं सकते, तब आपको ये स्केप्टिज्म को आपको वेरीफाई करना चाहिए। और इसको वेरीफाई करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, जहाँ पे आप जाके किसी भी तरीके के सस्पिशन, किसी भी तरह के सरप्राइजिंग थॉट और किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। स्नॉप्स करके एक तरह का टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे factcheck.org एक तरह का वेबसाइट है जिसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करें। एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट, एंड स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड, एंड आई थिंक द प्लेटफॉर्म्स आल्सो शुड नो देयर रिस्पांसिबिलिटी। लाइक इंडिया टुडे में अगर हम बात करें नम्रता, स्पेशली हमारा फैक्ट चेक विंग है जो बहुत ही एक्सटेंसिवली और डीपली काम करता है इस चीज़ को लेकर। इंडिया टुडे का वो फैक्ट चेक विंग कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, are they real? There's nothing fake about it. Perfect. So India Today has taken this step ahead. That's lovely. Going forward, जैसे आप कह रही थी कि इससे रिलेटेड एक पूरा लॉ फ्रेमवर्क, मजबूत लॉ फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। Yes, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है आप किसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर रहे हैं। आपको ये मतलब ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई एक्शन हो, मतलब लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है? पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतने सख्त लॉज नहीं हैं, तो ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं राइट नाउ जो अभी भी यूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रोविजंस बने नहीं है, कुछ प्रोविजंस अभी भी हैं। जैसे IT एक्ट के अंदर 66D और 66E ऐसे दो प्रोविजन है। जो पहला 66D है वो ये कहता है कि वायलेशन ऑफ by cheating or like doing cheating through impersonating someone, like किसी का भी एक नया स्वरूप बनाना जो कि उसका नहीं है, उसके परमिशन के बिना थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स। तो इसके अंदर 3 साल का आपको कैद है और आपको 1 लाख का जुर्माना है। तो ये आपको भरना पड़ेगा 66D में। 66E इज द वायलेशन अगेंस्ट द प्राइवेसी। तो अगर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है और आप उसको जाके कानूनी तौर पे उस पर कार्रवाई करवाते हैं उस वीडियो पे, तो उस पर भी 3 साल का पनिशमेंट और 2 लाख का जुर्माना है। ये क्रिमिनल के लिए है अगर आप इसे वेरीफाई करके और प्रूव कर सकते हैं तो। दूसरा है कि डिफेमेशन, विच इज़ अंडर द एक्ट ऑफ 499 एंड 500, जिसके अंदर किसी भी तरह का इमेज, ऑडियो विजुअल, वीडियो अगर ट्रांसमिट, पब्लिश, कैप्चर किया जाता है तो आप उस पर डिफेमेशन एक्ट के तहत केस कर सकते हैं, जिसके अंदर और भी बहुत सारे IT एक्ट के तहत आपको कॉम्पनसेशन और उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाता है उन एक्ट के तहत। टॉकिंग अबाउट द केसेस जो भी हुए हैं, रिसेंट केसेस फ्रॉम द एंटरटेनमेंट फील्ड, उसमें
प्रिवेसी का ब्रीच हुआ हुआ है, क्योंकि वो ब्रीच हुआ हुआ है इन्हीं एक्ट की वजह से। हमारी गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी पब्लिश की है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो पर्टिकुलर एडवाइजरी ये कहती है अब ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितने भी जिनके थ्रू ये वीडियोस पब्लिश होती हैं, आप उनसे टेक डाउन मतलब उनके रिमूव होने का रिक्वेस्ट, अ पर्सन हु ओन्स द राइट ऑफ देयर ओन कंटेंट, दे कैन गो एंड रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल। उसका तो पूरी तरीके से उसको हटा देने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं तहत कॉपीराइट एक्ट के तहत। और बिकॉज वो एक इम्पर्सनेटेड वीडियो है, एक फेक वीडियो है जिसमें वो कहीं भी उन्होंने असली रूप में उसको नहीं निभाया है, उसका रिमूवल। और वो प्लेटफॉर्म्स को 36 आवर्स के अंदर उस वीडियो को रिमूव करना होगा। ये राइट अवे व्हेन दिस आलिया भट्ट एंड रमशिका मंदाना एंड रणवीर सिंह का जो वीडियो बना था, उसके ये देखते हुए इस पर्टिकुलर एडवाइजरी को पब्लिश कर दिया गया राइट अवे बाय आवर गवर्नमेंट। सो इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स, बट वी आर बिकमिंग मोर अवेयर, क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना ज़्यादा होता जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो सही चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए था, बट हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। हमने इसका इस्तेमाल इनक्रिप्शन मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से किसको इनक्रिप्ट किया जाए, किसी भी इमेज, वीडियो या किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट किया जाए, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ था। बट अब इसके कॉन्स भी हैं, क्योंकि इन्हीं इमेजेस को, इन्हीं वीडियोस को गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली। नम्रता, अगर किसी की डीप फेक वीडियो है, वो उसे लेकर के रिपोर्ट करता है जी, लेकिन सवाल ये है कि जब तक एक्शन होता है तब तक उसको लगता है द डैमेज इज बीन डन बिकॉज द वीडियो इज ऑलरेडी ट्रैवल्ड। फॉर एग्जांपल जो मेन साइट है या प्लेटफॉर्म है वो उसको टेक डाउन करता है, बट इन द मीन टाइम दैट वीडियो हैज ट्रैवल्ड एट एट अ मास लेवल। उस डैमेज को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दैट फेज। इन दैट पॉइंट इन टाइम नो, इसीलिए आपका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके एक्ट बीइंग एन इंडिविजुअल, आप खुद के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, किस टाइप के वीडियोस, इमेजेस डाल रहे हैं लोगों के लिए, कितना आपका कम्युनिटी स्प्रेड है, वो देखना। क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, अगर एंटरटेनमेंट मतलब ऊंचे स्तर पे अगर कोई चीज़ हो रही है, तो वो बहुत इट्स अ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मीडिया दैट इट dispersed today. You will get to know in seconds through trendings, through whatnot. Okay, if it's Alia Bhatt, if it's any other political person who has an image today in the digital media, it's with the speed of light you get to know. But as an individual, it's very tough. Yes, exactly. And that's where you need to be aware of your surroundings, how you publish yourself, how you put yourself in front of the digital world. You need to be more aware. And to safeguard your accounts. Safeguard your accounts. That's the most important. Yeah. Thing, before letting any stranger, as I said, any stranger in your account, you need to be 100% sure that why you're letting someone's in your account without knowing totally about that person. It's very important today. वही है जो हमारे माँ बाप पहले हमें समझाते थे कि strangers से टॉफी नहीं लेना, बाहर जाओ के लिए तो। Exactly. क्यों ऐसा? Now the friend request is that toffee actually. Yeah. So you have to be you have to, the rules are all same in the like it was in the physical world. Exactly. It has to be, आपको वही सारे rules अपने digital life में भी apply करने पड़ेंगे. Exactly. Very aptly said, Namrata, and I think you have answered all the questions in a very rightful और जितनी आसान तरीके से आपने उनका जवाब दिया है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ये संदेश पहुँचे और वो समझें दरअसल कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है, आपका बचना कितना ज़रूरी है और कैसे आप बच सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस किया, आई हैव कम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। ओके, जिस कंपनी से मैं आ रही हूँ, मेरी कंपनी का नाम साइबल है। एंड व्हाट वी डू इज वी बेसिकली नॉट जस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड MI Breached। वो आपको यही चीज़ें बताता है, जैसे बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ थ्रेट इंटेल कंपनी, वी मेक थ्रेट इंटेल प्रोडक्ट विच आर AI ड्रिवन सोल्यूशंस, AI ड्रिवन टूल्स, जो कि बहुत बहुत ही पावरफुल हैं इस तरह के
थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने में, इन चीज़ों को ढूंढने में, जो आपको अवेयर करता है, जो आपको आपके रिएक्शंस लेने से पहले आपको अवेयर करता है कि ये समझना कि ये जो चीज़ हो रही है ये असली है या ये नकली है, या ये एक सस्पिशन है जो आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है कि इससे अफेक्ट ना हो। पहली चीज़, अफेक्ट ना हो, इस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि आप खुद का रिएक्शन आप खुद ही रोक सकते हैं वेरीफाई करके। तो इस तरह के टूल्स मेरी कंपनी बना रही है व्यक्तिगत लोगों के लिए भी, जिसका नाम MI ब्रीच है। बहुत सारे बैंक्स, बड़े बड़े संस्थान, इवन गवर्नमेंट इज गेटिंग हेल्प इन वे आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ थ्रेट्स थ्रू आवर टूल। Over on top, there are multiple tools that Microsoft is also making because to identify such deepfakes. तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं इन वीडियोस को। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द ऑडियंस। एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो दिस इज द थिंग, प्रॉब्लम क्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका डीफेक है या नहीं आप ये जानना चाहते हैं, है तो आप क्या करें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये टूल्स बहुत काम आते हैं। नम्रता ने जिनके बारे में बताया, सो नम्रता, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। एंड आई थिंक आपने इतना ईजीली जवाब दिया है सारे के सारे संशय जो लोगों के मन में होंगे डीफेक को लेकर के, और जनरली लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्रीहेंड, बट आपने बहुत आसान किया उसको लोगों को समझना। मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरी चर्चा का एंड यूज़र को। थैंक यू सो वेरी मच नम्रता फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच रीमा, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू।